इजराइल हमास युद्ध के बीच राष्ट्रपति बनने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकियां देना शुरू कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि हमास अगर उनके राष्ट्रपति बनने से पहले बंधकों को नहीं लौटाता तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। गुरुवार को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलिस्तीनी संगठन हमास को धमकाते हुए कहा कि अगर उनके राष्ट्रपति बनने से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस बीच फिलिस्तीनी हमास आंदोलन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज वीक के साथ साझा की टिप्पणियों में ट्रंप को कुछ अनचाही सलाह दी है, क्योंकि रिपब्लिकन उम्मीदवार व्हाइट हाउस में अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था उसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि हम अपने बंधकों को वापस चाहते हैं। अच्छा होगा कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन में दशकों से चले आ रहे तनाव के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर हमला कर दिया था। इस हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी और हमास लड़ाकों ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें कई अमेरिकी भी शामिल थे। बंधकों में कुछ को छुड़ाया गया, लेकिन अब भी सैकड़ों बंधक हमास में कब्जे में हैं। जवाब में इजराइल ने हमास के नियंत्रण वाले गाजा शहर पर हमले शुरू कर दिए थे, जो अब तक जारी है। इस लड़ाई में कम से कम 38,848 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 89,459 लोग घायल हुए हैं। बंधकों को छुड़ाने और युद्ध विराम के लिए इजराइल और हमास के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जो अब तक बेनतीजा साबित हुई है। गाजा में जानमाल की हानि को देखते हुए इजराइल पर लगातार दबाव बन रहा है, जिसमें उसका सहयोगी अमेरिका भी शामिल है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता और बंधकों को सकुशल घर नहीं लाया जाता, गाजा में उनका सैन्य अभियान समाप्त नहीं होगा। ट्रंप की इस बात पर उनके समर्थक भी अपना समर्थन जताते नजर आए। वो उन्हें वापस लाओ के नारे लगा रहे थे।